अच्छा, ऑडियंसेस का आप लोगों ने देख लिया था? ये ऑडियंसेस क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं? कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, मैं ऑडियंसेस में जाता हूँ। ऑडियंस होती हैं चार तरह की। पहली होती है आपकी सेव्ड ऑडियंस। सेव्ड ऑडियंस कहते हैं वो ऑडियंस जो कि न्यू होती है। जब हम अवेयरनेस की कैंपेन चलाते हैं, फिर हम रीच की चलाते हैं, तो अवेयरनेस में जो सबसे पहली हम जो ऑडियंस लेके आते हैं वो कौन सी ऑडियंस होती है? कौन सी ऑडियंस होती है वो? तो न्यू ऑडियंस जो हम बिल्ड करते हैं उसको कहते हैं सेव्ड ऑडियंस। यहाँ पे ऑप्शन है सेव्ड ऑडियंस का। यहाँ पे आप आओगे तो इसमें क्या होगा, आपसे खुद पूछेगा कि कहाँ पे रहता हो, किस एरिया का हो, किस लोकेशन का हो, किस एज का हो। तो ये सारा क्या है आपका न्यू ऑडियंस है। तो न्यू ऑडियंस को कहते हैं हम सेव्ड ऑडियंस। उसके बाद एक और ऑडियंस होती है जिसको कहते हैं कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जो ऑलरेडी आपके साथ कहीं ना कहीं इंगेज हुई हुई हो, यानी कि वेबसाइट पे हो, मोबाइल ऐप पे हो, किसी कैटलॉग में हो, कोई फिजिकल कस्टमर आपका जो है वो विजिट करके गया हो, इंस्टाग्राम पे हो, इवेंट पे हो, किसी फेसबुक के ऊपर कोई इवेंट लगाया है, उसके ऊपर कोई लोग इंटरेस्टेड शो करा रहे हो, उसको भी आप ट्रैक करना चाहो तो कर सकते हो। फेसबुक पेज पे हो, इंस्टेंट एक्सपीरियंस पे, लीड फॉर्म पे हो, वीडियो पे हो, कोई शॉपिंग करते हो, या फेसबुक की कहीं पे लिस्टिंग आपने बनाई हुई है कोई प्रोडक्ट्स की, उस पे हो। तो इन सबको हम क्या कर सकते हैं, रीटारगेट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये क्लियर है सबको? जैसे कि मैं फेसबुक पेज की एक दफ़ा बना के दिखा देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को आपका ऐड शो हो जिसने आपका पेज विजिट किया है, या आपके पेज के साथ एंगेज किया है, या आपको फॉलो किया। मैं कहता हूँ जिसने भी मेरा पेज विजिट किया है कितने दिनों में, लास्ट 365 डेज में, यानी कि एक साल में जिसने भी आपके पेज को विजिट किया उसको क्या कर दे, आपका ऐड शो करा दे। इस ऑडियंस को नाम रखूंगा कि ये है पेज विजिट की ऑडियंस। ये नाम लोगों को शो नहीं हो रहा था, ये सिर्फ आपके ही लिए है। और इसको मैं शो करा सेव कर लूंगा एज अ पेज विजिट की ऑडियंस, जो कि वो कह रहा है कि 1000 से कम लोगों ने आपके पेज को इसको विजिट किया है। अब मैं ऑडियंस में आने के बाद जब अपने ऐड रन कर रहा होऊंगा एड्स मैनेजर में, तो अब मुझे क्या होगा कि मैं सेव्ड ऑडियंस को यूज नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, कस्टम ऑडियंस को यूज करूंगा। जैसे मेरी ये कैंपेन चल रही है, मैं इसको एडिट करता हूँ, इसके एड सेट में आता हूँ। यहाँ पे क्या है, हमारी टारगेटिंग का ऑप्शन है कि किस एज के लोगों को दिखाना है, किस जेंडर के को दिखाना है, कितना बजट रखना है, किस लोकेशन को दिखाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी कस्टम ऑडियंस दे देता हूँ उसको। अब मैं इसको यूज नहीं कर रहा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है यूज कस्टम ऑडियंस का, तो इस पे क्लिक करके उसका ऑडियंस का नाम हमने रखा था, कौन सी ऑडियंस थी वो, कस्टम थी या लुक अलाइक थी? कस्टम थी। उसका नाम था पेज विजिट ऑडियंस। मैं अब क्या करता हूँ, इसको ही टारगेट कर लेता हूँ। अब जो भी ऐड रन होगा इस ऑडियंस को नजर आएगा, वो इन लोगों को नजर नहीं आ रहा। वो किसको नजर आ रहा है, कस्टम ऑडियंस को, यानी कि जिसने आपके पेज को पहले विजिट किया हुआ है। मैं कस्टम ऑडियंस बनानी क्यों पड़ती है, रीटारगेटिंग के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है वो सोशल मीडिया का कोर्स बेचना चाह रहा हूँ, तो पहले मैं आपको एक ऐड दिखाता हूँ जिसमें कहता हूँ कि सोशल मीडिया क्यों जरूरी है। आप ऐड देख के मेरे पेज पे विजिट करोगे, अगली दफा मैं क्या करूंगा, नई ऑडियंस नहीं बनाऊंगा। हो सकता है कि पहले आपको बताया गया कि सोशल मीडिया के, अगली दफा वो ऑडियंस को चेंज कर दे। उसमें क्या होगा, मैं कहूंगा जो लोग मेरे पेज पे विजिट करके गए हैं उसकी एक ऑडियंस बना लूंगा, अगली दफा उसी ऑडियंस को दोबारा दिखाऊंगा। ये क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कस्टम ऑडियंस तक क्लियर है सबको? टेस्ट होना है, फिर थोड़ा सा होगा आपको, सर्टिफिकेट्स में भी इशू होगा। अगर अभी कोई कंसर्न है तो अभी साथ साथ समझते जाओ, क्योंकि आगे जब टेस्ट होगा तो फिर आपको सर्टिफिकेट में भी इशू होगा, फिर आपके ग्रेड कम होंगे तो फिर आपको फायदा नहीं होगा वो सर्टिफिकेट लेके अपने साथ जाने का।
नई ऑडियंस को नहीं इकट्ठा नहीं कर सकते। लुक अलाइक और कस्टम इकट्ठी कर सकते हो, लेकिन नई ऑडियंस इकट्ठी नहीं होती। इसमें ये जो फिल्टर है ना, अब पहले यहाँ पे लिखा होता है ऑडियंस, अब क्या ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग किसकी है, आपकी कस्टम ऑडियंस की सेटिंग है। अब ये फॉर एग्जांपल अभी ये क्या है 0-0 पे है, यानी कि पूरा पाकिस्तान है 18 से 65 ये जो होती है 18 से 65 ही है। जेंडर जो है वो मेल या फीमेल होता है, अब ये ऑल जेंडर है, यानी कि एक जीरो ऑडियंस है, कुछ भी नहीं है। अब वो किसको शो करा रहा है, आपकी कस्टम ऑडियंस को। कस्टम ऑडियंस में आपने बता दिए ये 50 लोग बैठे हैं, ये आपके पेज पे विजिट किया इन्होंने, अब ये इन 50 को दिखा रहा है। अगर इस सेटिंग को चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। अब ये न्यू ऑडियंस के लिए नहीं होगी, वो इसी के ऊपर फिल्टर होगा कि ये जो 50 लोग आपने मुझे दिए हैं, इसमें से सिर्फ 18 से 65 वाले नहीं, मुझे 18 से 50 वाले दे दो, और वो फिल्टर कर लेगा, इसी कस्टम ऑडियंस में से भी मजीद फिल्टर लग जाएंगे। ठीक है, पेज विजिट करने के लिए हो सकता है आपका जो प्रोडक्ट है लिपस्टिक की है, आप सिर्फ फीमेल को ही बेच रहे हो, अब गलती से किसी ने लिंक शेयर कर दिया ग्रुप में, किसी लड़के ने भी क्लिक करके उसको देख लिया, अब वो भी तो आपकी ऑडियंस में आ गया, अब रीटारगेट करोगे वो भी तो, उसको भी तो ऐड दोबारा जाएगा, लेकिन उसके काम का नहीं है। तो इसमें से भी मजीद फिल्ट्रेशन करना चाहो तो कर सकते हो सकता है आपने ऐसे ग्रुप में अपना पेज का लिंक शेयर किया था कि वहां से किसी ने जो है वो क्लिक करके कह दिया कि मोबाइल का हमारा पेज था और उसने हमारा पेज विजिट कर लिया, मैं क्या करता हूँ रीटारगेट कर लेता हूँ, अब वो बंदा बैठा दुबई में, उसने वहां से लिंक ओपन किया था, अब वो भी तो मेरी कस्टम ऑडियंस का पार्ट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आके लोकेशन भी अपनी थोड़ी सी पाकिस्तानी कर दूंगा। यानी कि आपकी ऑडियंस में से मजीद फिल्टर करना चाहो तो वो कर सकते हो। इसमें अब लुक लाइक भी ऐड करना चाहो तो यहाँ पे आके लुक लाइक भी ऐड कर सकते हो, जैसे ये एक और लुक लाइक बन गया, कस्टम और लुक लाइक दोनों टारगेट हो जाती है। एट अ टाइम 3, 4, 5 कस्टम ऑडियंस इकट्ठी भी करना चाहो वो भी कर सकते हो। 3, 4, 5 कस्टम ऑडियंस कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल के मैं चाहता हूँ कि जिसने मेरे पेज के विजिट किया है वो भी आ जाए, जिसने मेरे इंस्टाग्राम को भी विजिट किया है वो भी आ जाए, जिसने मेरी वेबसाइट को विजिट किया। आप 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म की ऑडियंसेस है, लेकिन बना तो एट अ टाइम एक ही सकते हो ना, पेज की जब ऑडियंस बना रहे हो तो वो पेज की चीजें पूछ रहा होता है, वो लुक लाइक है ना, वो लुक लाइक ऑडियंस है। आप अपनी वीडियो की ऑडियंस बनाओगे, इससे मिलती जुलती कोई वीडियो है मार्केट में पड़ी हुई है, उसकी ऑडियंस ये खुद ही पकड़ लेगा, लेकिन स्पेसिफिक किसी और की वीडियो को उठा के ऑडियंस नहीं बनाने देगा, क्योंकि उसकी भी प्राइवेसी है। जब वो फेसबुक के साथ एग्रीमेंट करता है, बिजनेस कर रहा है, तो उनका भी काम है। इसी तरह तो फिर आप जो मेहनत करके अपनी ऑडियंस बना रहे हो वो कल को कोई और भी तो ले सकता है फिर फेसबुक से, इसलिए वो हर ब्रांड के एसेट उसी के पास रख ले देते हैं। ये क्लियर है। लुक अलाइक और कस्टम ऑडियंस में डिफरेंस का पता है या दोबारा मैं इसको बता दूं, क्योंकि टेस्ट आ जाना है आपको अचानक ही आज या कल, तो फिर आपको मुश्किल हो जानी है। सबको क्लियर है लुक अलाइक, लुक अलाइक का बता दूं। लुक अलाइक कहते हैं मिलती जुलती ऑडियंस, यानी कि सेम इंटरेस्ट की ऑडियंस। फॉर एग्जांपल ये 2 टेबल है, ये इंस्टीट्यूट ए है, ये इंस्टीट्यूट बी है, ठीक है। अब मेरे पास ना कुछ लोग आए हैं, मैं कहता हूँ कि ये लोग मेरे पास इनरोल हो चुके हैं, लेकिन कुछ और इंस्टीट्यूट भी हैं, मैं उसके ऑडियंस को टारगेट करना चाहूँ, यानी कि ये लोग हैं, इनके कुछ इंटरेस्ट हैं, इनका इंटरेस्ट है सोशल मीडिया में, इनका इंटरेस्ट भी सोशल मीडिया मार्केटिंग में, उनका भी पेज मैनेजमेंट में, इनका भी कैनवा में। अब ये सारी एक ही तरह की ऑडियंस मेरे पास बैठी है, मैं क्या करता हूँ यही ऑडियंस फेसबुक को दे देता हूँ कि इससे मिलती जुलती जो है, जैसे कि मेरे पेज पे जो ऑडियंस है वो किसकी है, इंस्टीट्यूट के हवाले से पेज के, सोशल मीडिया के हवाले से की है, इससे मिलती जुलती ऑडियंस मुझे बना के दो, ठीक है। यानी कि सेम इंटरेस्ट के बाकी लोग, मिलती जुलती नहीं होगी कि मतलब कि कोई रेंट का नहीं बाय करना चाह रहा घर, तो वो प्रॉपर्टी बाय कर ले या प्लॉट बाय कर ले, वो भी रेंट वाले ही होंगे, लेकिन वो अब आपके पेज का पार्ट नहीं है, वो किसी और के पेज के ऊपर है, क्योंकि मैं हूँ साथ में मेरा कंपेटिटर है, उसकी अपनी ऑडियंस एक बिल्ड हुई है, मेरी अपनी है, मेरे अपने फॉलोअर है, उसके अपने फॉलोअर है, मैं चाहता हूँ कि उसके फॉलोअर को भी मेरा ऐड शो हो, तो उसके लिए बनाई जाती है लुक अलाइक। लेकिन लुक अलाइक वो कैसे बनाएगा, जब तक वो आपकी ऑडियंस को स्टडी नहीं करेगा। तो लुक अलाइक बनाने के लिए पहले उसको अपनी ऑडियंस देनी होती है कि ये मेरी ऑडियंस है, और वो ऑडियंस कहाँ पे है आपकी, कस्टम ऑडियंस में। कस्टम ऑडियंस आप उसको दोगे, वो उसको स्टडी करेगा, उसकी बेस पे क्या करेगा, आपको
लुक अलाइक बना देगी। जैसे मैंने एक कस्टम ऑडियंस अभी बनाई है ये वाली, ये वो लोग हैं जो मेरे पेज को विजिट करते हैं, यानी कि मेरा पेज है सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी का। अब ये वो लोग हैं जो कि मेरे सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के पेज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, विजिट करते रहते हैं। मैं कहता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के हवाले से कोई और भी पेजेस हों जिनको बाकी लोग विजिट करते रहे हैं, वो लोगों को भी मेरा ऐड दिखाओ। जैसे आपने दारकाश का पेज फॉलो कर लिया है, अब उनको पता है कि इनका इंटरेस्ट है सोशल मीडिया में, अब आपको सोशल मीडिया के हवाले से हमारे कंपेटिटर्स के भी ऐड आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्या है सोशल मीडिया करें, सोशल मीडिया की सर्विसेज, सोशल मीडिया। तो अब क्या है, वो लुक अलाइक क्रिएट करें अपनी। तो यहाँ पे आना है लुक अलाइक पे, और यहाँ पे आपने कोई सोर्स दे देना है, यानी कि उस फाइल का नेम दे देना है जो आप जो है वो जिसके हवाले से ऑडियंस बनवाना चाह रहे हो। मैं कहता हूँ उसका नाम है पेज, अदर सोर्सेज में आके ना यहाँ पे पड़ी होगी पेज विजिट ऑडियंस, ये है, ठीक है, वो मैंने दे दी। अब इसके पास तो पेज विजिट वाली जो है वो पूरी दुनिया में ऑडियंस है, आपको किस एरिया की ऑडियंस चाहिए? मैं उसको कहता हूँ मुझे पाकिस्तान की ऑडियंस दे दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है नंबर ऑफ ऑडियंस साइज, अगर इसको आप जो है वो 0 पे करोगे तो यानी कि 0% है, अगर 1 पे करोगे तो कुछ लोग ऐड होंगे, 2 पे करोगे ज्यादा होंगे। आपने ये देखना है कि ज्यादा अगर ट्राई करनी है 1 से 3 तक ही रखते होते हैं। अगर आपकी ऑडियंस का साइज अगर 1% कर रहे हो, आपकी ऑडियंस का साइज जो है वो हजारों में बन रहा है, मतलब आपकी ऑडियंस कम है, आप तो लाखों में लोगों को दिखाना चाह रहे हो, लाखों लोगों को जो है पकड़ना चाह रहे हो। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब थोड़े से इंटरेस्ट मिलते जुलते कम हो जाएंगे। अब कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जैक्ट नहीं भी सर्च कर रहा होगा, सिर्फ सोशल मीडिया भी सर्च कर रहा होगा, वो भी आ रहा होगा। अगर मैं जो है वो इसको थोड़ा और बढ़ा दूँ, फिर थोड़े से इंटरेस्ट और चेंज हो गए, अगर इसको 10 तक ले जाओ तो ऑडियंस और आपकी खराब हो जाती है। इसको 1 से 3 तक ही रखना होता है, स्टार्ट 1 से लें, अगर नई ऑडियंस कम बन रही है तो फिर 3 पे ले जाए। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑडियंस बता रहा हूँ, तो मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कस्टम ऑडियंस यूज की थी, इसी तरह यहाँ पे आके मैं अपनी लुक अलाइक भी अटैच करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। अब ये टैब रिफ्रेश नहीं हुई, वहाँ पे ऑडियंस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। और ये आपने क्या करनी है, यहाँ पे अटैच करनी है, ठीक है। ये क्लियर है लुक अलाइक। और अब कस्टम ऑडियंस में एक और ऑडियंस होती है, वेबसाइट की ऑडियंस। मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट के ऊपर जिसने विजिट किया है या किसी स्पेसिफिक वेब पेज पे विजिट किया है उसको टारगेट कर दो। अब वेबसाइट तो आपके फेसबुक का पार्ट ही नहीं है, तो फेसबुक को कैसे पता लगेगा कि आपकी वेबसाइट पे किसने विजिट किया है, कब किया है, उसके ईमेल क्या थे, उसकी फेसबुक आईडी क्या है? उसके लिए हमें यूज करना होता है पिक्सल। पिक्सल क्या है, पिक्सल जो है वो एक ट्रैकिंग कोड होता है जो कि आपकी वेबसाइट के साथ अटैच किया जाता है, ठीक है। अब वो पिक्सल क्या करता है, जब आप उसको अपनी वेबसाइट के साथ अटैच कर देते हो ना, अब दोनों का आपस में कनेक्टिविटी हो जाती है फेसबुक की वेबसाइट के साथ। वेबसाइट पे जो भी पर्सन विजिट करके जाता है, फेसबुक क्या क्या करता है, उससे वो डाटा ले लेता है। और जब आप ऑडियंस बनाते हो, फेसबुक के पास आते हो कि जिसने भी मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है विजिट किया है, तो उसको मुझे डाटा दे दो। तो वो क्या करता है, पिक्सल से रिक्वेस्ट करके वो डाटा लेके आपको दे देते हैं। अब वो डाटा में होता क्या है, एक ईमेल होती है और एक नंबर होता है। अब वो नंबर और ईमेल की क्या करता है, एक लिस्ट बना लेता है, ठीक है। उसके बाद एक लिस्ट जनरेट हो जाती है। अब आप जब फेसबुक अकाउंट बनाते हो, किस चीज पे बनता है, या तो नंबर पे बनता है या आपके ईमेल पे बनता है। अब वो नंबर और ईमेल मैच करता है कि किन कौन सी आईडीज के हैं, वो आईडीज निकाल के उसकी एक ऑडियंस बना के आपको दे देते हैं। जब आप कहते हो कि जिसने भी मेरी वेबसाइट पे विजिट किया है, वो ईमेल्स लेके उनकी आईडीज फाइंड करके उसकी एक ऑडियंस बिल्ड करके आपको दे देता है कि ये वो अकाउंट्स हैं जिन्होंने आपके फेसबुक अकाउंट्स हैं जिन्होंने आपकी उस पर विजिट किया है। अब वो फेसबुक अकाउंट से विजिट नहीं करने जाता, वो सिंपल विजिट करने जाता है, लेकिन अपनी ईमेल या कुछ ना कुछ वहां पे ट्रैक करवा आता है। वो कहीं पे राइट भी नहीं करता, फिर भी उसको पिक्सल क्या करता है, ट्रैक कर लेता है। और डाटा फेसबुक के पास आता है, फेसबुक क्या करता है, उसकी ऑडियंस बिल्ड करके आपको दे देता है, और आप उसको जैसे कस्टम ऑडियंस बना के उसका ऐड चला सकते हैं। ये क्लियर है? ब्लॉगर पे वेबसाइट है, वर्डप्रेस पे बनी हुई है, शॉपिफाई का स्टोर है, कि कोई और स्टोर है, किसी और टेक्नोलॉजी विक्स पे बनी हुई है, सब पे पिक्सल अटैच हो जाता है।
जैसे मैं कहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है, अब ये मेरी वेबसाइट है, उसका ये पिक्सल लगा हुआ है। मैं कहता हूँ ऑल वेबसाइट के विजिटर को जो है वो टारगेट कर दो। इस पर क्लिक करके और यहाँ पे आके ऑडियंस का नाम लिख के मैं क्रिएट कर लूँगा। मैं चाहता हूँ कि पूरी वेबसाइट की ऑडियंस को नहीं, किसी स्पेसिफिक वेब पेज को, यानी कि ये पूरी वेबसाइट पे बेशक वो यहाँ पे आए, बेशक इस पेज पे आए, बेशक इस पेज पे आए, वो क्या कर लेगा, उसको टारगेट कर लेगा। मैं चाहता हूँ वो लोग जिसने मेरे अबाउट के पेज को विजिट किया हो, सिर्फ उनको आपने क्या करना है, टारगेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, अबाउट का लिंक उठा के उसको दे दूंगा। मैं कहूंगा ये एक लिंक है जिसने स्पेसिफिक किसी वेब पेज पे विजिट किया, वो कहता है अपना यूआरएल दे दो। मैं कहता हूँ ये वाला यूआरएल है, इसमें से इस पेज पे ऊपर जिसने भी विजिट किया हो उसको क्या करो, टारगेट कर दो। ठीक है, और ये करने के बाद मैं इसको नेम लिख के इसको क्रिएट कर लूंगा। वो क्या होगा, ऑडियंस को स्टडी करके कर लेगा वो। लेकिन पहले ये है कि जैसे मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आपका इसके साथ ये वाला पिक्सल लगा हुआ है, गान का यूएस पिक्सल लिखा हुआ है इस पे। ठीक है, अब ये पिक्सल तो लगा हुआ है, लेकिन अभी आपकी वेबसाइट पे जब आप कस्टम ऑडियंस वेबसाइट बनाने जाओगे तो आपका कोई पिक्सल नहीं लगा हुआ, वो आपको ट्रैक भी नहीं करके देगा। वो पिक्सल लगाना कैसे है वो देख लेते हैं। इसके लिए आपने आना है बिजनेस सेटिंग में, यानी कि बिजनेस मैनेजर में अपने आने के बाद ना बिजनेस मैनेजर में आ जाए, यहाँ पे चले जाए डाटा सोर्सेज में। यहाँ पे ऑप्शन है पिक्सल में आ जाए। पिक्सल में आने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन होता है कि ऐड पिक्सल करो, यानी कि नया पिक्सल जो है वो क्रिएट करो। ठीक है, पिक्सल का सबको पता है ना, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी तक पिक्सल की समझ नहीं आई। अब यहाँ पे जो है वो पिक्सल का नाम रखोगे कि ये कौन सा पिक्सल है। पिक्सल का नाम हमेशा वेबसाइट के नेम पे, कि ये मैंने ग्रेड वन की मार्केटिंग की वेबसाइट का पिक्सल बनाया है, ये मैंने अलीपुर सॉफ्ट का बनाया है, ये मैंने फलां का बनाया है, ये मैंने फलां ब्रांड के लिए बनाया है। तो आपने जो है वो इसका नाम रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया है 240 ए बैच के लिए। यहाँ पे क्या करते हो, आप अपनी वेबसाइट का लिंक देते हो कि ये किस वेबसाइट के साथ अटैच होगा। मैं उसको वेबसाइट का लिंक देता हूँ कि ये किस वेबसाइट के साथ अटैच होगा। और इसको करने के बाद आपने करना है कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद आपने इसको क्रॉस कर देना है। तो ये 240 के नाम से पिक्सल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब ये पिक्सल तो क्रिएट हो गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नो एक्टिविटी है, यानी कि इसको कोई एक्टिविटीज नहीं मिल रही। कि वेबसाइट पे बेशक मैं जो मर्जी करी जा रहा हूँ, इसको कोई एक्टिविटी नहीं मिल रही। रीजन क्या है, क्योंकि ये अभी हमारी वेबसाइट के साथ अटैच ही नहीं हुआ। वेबसाइट के साथ अटैच होगा तो इसको क्या है, डाटा आना स्टार्ट होगा। तो इसको वेबसाइट के साथ अटैच कैसे करते हैं। वेबसाइट अभी मेरी बनी हुई है वर्डप्रेस पे, हमें जाना होता है एडमिन पैनल में। ठीक है, एडमिन पैनल से जाके ही जो है वो इसको हम क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अच्छा, वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में जाते कैसे हैं, आपकी वेबसाइट का यूआरएल, उसके आगे आपने डालना होता है /wp एडमिन, यानी कि वेबसाइट पे जाके अपनी वेबसाइट ओपन कर लेनी है और लिख देना wp एडमिन। ठीक है, ये आपको ना वेबसाइट के एडमिन पैनल में ले जाएगा। नहीं, लोकल होस्ट पे नहीं है, लाइव पे। लोकल होस्ट पे करोगे भी सही, ओपन तो हो जाएगा एडमिन पैनल, लेकिन वो पिक्सल आपका एक्टिविटी नहीं देगा, क्योंकि वो लोकल पे पड़ी हुई है, ये इंटरनेट की एक्टिविटी है। अच्छा, अब ये वेबसाइट का एडमिन हो जाता, मतलब कि आपने करना क्या है, वेबसाइट का नाम लिखना है, अपनी यूजर नेम लिखना है,
जैसे www.dancast.com। अब उसके एडमिन पैनल में जाना चाहूंगा तो क्या होगा, /wp admin। अब मुझे तो डायरेक्ट वो डैशबोर्ड में ले आया क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉगिन था, लेकिन आपसे जो है वो यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा एडमिन का। उसके बाद क्या करेगा, आपको एडमिन पैनल में घुसने देगा। जब एडमिन पैनल पे आ जाओगे, अभी हमने करना क्या है कि हमने अपना जो है वो पिक्सल अटैच करना है अपनी वेबसाइट के साथ। लेकिन पिक्सल अटैच करने के लिए पहले वेबसाइट के ऊपर वो फंक्शनैलिटी ही नहीं है पिक्सल अटैच करने की। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ कि मैंने एक जगह से डाटा जो है वो दूसरी जगह जो है वो शेयर करना है ज़ैपिया के थ्रू, और मेरे मोबाइल में ज़ैपिया है, दूसरे पर्सन के पास ज़ैपिया नहीं है, तो क्या शेयर हो जाएगा डाटा? मतलब उसके लिए भी मुझे उसके ऊपर भी फंक्शनैलिटी वो लानी होगी। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट में अगर हमने कोई फंक्शनैलिटी लानी होती है, उसके लिए यूज़ होते हैं प्लगइन। प्लगइन क्या होते हैं? बने बनाए फंक्शंस होते हैं जो कि हमने इंस्टॉल करने होते हैं। जैसे कि हमारे पास मोबाइल के ऊपर क्या होती है, ऐप्स होती है, बनी बनाए होते हैं। अब हमने कोई खुद से ऐप नहीं बनानी होती ज़ैपिया की, उसको बताना होता है कि ज़ैपिया तुम्हारा काम क्या है, उसको पता होता है कि मेरा काम क्या है, मुझे किस लिए यूज़ किया जा रहा है। अब हमारे बिजनेस मैनेजर में तो पिक्सेल्स का ऑप्शन है, लेकिन हमारे वेबसाइट में जो है वो पिक्सल का कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसका ऐप इंस्टॉल करनी है या फंक्शनैलिटी इसकी इनेबल करनी है। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पिक्सल का प्लगइन। प्लगइन क्या होता है, फंक्शन होता है, ये ऐप होती है वेबसाइट के लिए। तो हमने क्या करनी है, प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे होगा प्लगइन्स का ऑप्शन, यहाँ पे ऑलरेडी जो इंस्टॉल है ये उनको एडिट करना चाह रहे हो या आप कोई नया ऐड करना चाह रहे हो, हमें कौन से पे जाना है, न्यू ऐड करना है, हमने एक फंक्शनैलिटी लेके आना। तो हम जाते हैं ऐड न्यू पे। अब उस प्लगइन का नाम जो है वो है पिक्सल योर साइट, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ पिक्सल योर साइट। इसको जो है आपने इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे ऑप्शन होगा इंस्टॉल। अब हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, जैसे कि हमारा ज़ैपिया इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन जब तक हम ऐप को एक्टिव नहीं करेंगे या उसमें जो है वो ओपन नहीं करेंगे, तब तक वो एक्टिव नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, इसको एक्टिवेट करना है, यानी कि फंक्शनैलिटी तो आ चुकी है लेकिन वो एक्टिव नहीं है। तो मैंने इसको क्या कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया है। अब जब इसको एक्टिवेट करूँगा, ये सारे हमारे क्या पड़े हैं, फंक्शनैलिटीज पड़ी हुई है। तो यहाँ पे हमारा वो फंक्शन आ गया पिक्सल योर साइट। और इसमें आने के बाद हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ऑप्शन है कि आप जो है अपना फेसबुक का पिक्सल अटैच करना चाह रहे हो, यहाँ मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपना पिक्सल का कोड दे देता हूँ जो कि हमने ये बना हुआ है, ये कॉपी किया और यहाँ पे जो है मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद जो है आपने इसको सिर्फ सेव कर देना है। सेव होने के बाद जो है आपका पिक्सल जो है वो वेबसाइट के साथ अटैच हो जाएगा। अब जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी एक्टिविटी हो रही होगी वो सारा मॉनिटर करके आपके बिजनेस मैनेजर को ये देता रहेगा। ये क्लियर है? क्या स्टेप किया, सबसे पहले हमने बिजनेस सेटिंग में जाके पिक्सल्स में जाके ऐड करके नया पिक्सल क्रिएट किया, उसकी आईडी को कॉपी कर लिया, अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में गए, हमने अपनी फंक्शनैलिटी इनेबल करने के लिए प्लगइन इंस्टॉल किया जिसका नाम था पिक्सल योर साइट, उसको इंस्टॉल करके एक्टिव किया और एक्टिव करने के बाद जो है वो फंक्शनैलिटी आ गई हमारे पास। और यहाँ पे जो है वो उसके क्लिक करके हम आ गए फेसबुक पिक्सल में, इस पे क्लिक करके हमने सिर्फ आईडी यहाँ पे दे दिया। आईडी देने के बाद हमने उसको सेव कर लिया, तो हमारा पिक्सल जो है वो अटैच हो गया हमारी वेबसाइट के साथ। ये क्लियर है? हाँ, यहाँ से कोड चेंज कर दो, जब इसका कोड ही सेम नहीं होगा तो वो इस पे एक्टिविटी भेजेगा ही नहीं। या इस पूरे प्लगइन को लाना चाहो तो प्लगइन पे आके इंस्टॉल प्लगइन में चले जाओ, इंस्टॉल प्लगइन में चले जाओ, यहाँ पे ऑप्शन होगा पिक्सल योर साइट का, तो डीएक्टिवेट करोगे, जब डीएक्टिवेट होगा तो वो फंक्शनैलिटी बंद, साथ ही फिर ऑप्शन आ जाएगा डिलीट का, डिलीट कर दो। एक साइड पे एक ही पिक्सल होगा ना, एक बिजनेस मैनेजर में मल्टीपल पिक्सल हो सकते हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स का डाटा एक बिजनेस मैनेजर, क्योंकि मल्टीपल ऐड अकाउंट होते हैं, हर ऐड अकाउंट में एक ही वेबसाइट को यूज करना है। दानकाश का ऐड अकाउंट है तो वो दानकाश की वेबसाइट को जो है स्टडी कर रहा होगा, उसके यूजर्स को बार बार डाटा दिखा रहा होगा।
आप डाटा सोर्स पे नहीं गए, डाटा सोर्स फ्री थीम यूज कर लो काफी है। अच्छी वाली ले लो, स्क्रेटिंग अच्छी हो। अच्छा, अब आपका बिजनेस मैनेजर के साथ जो आपका पिक्सल अटैच हो गया, अब हमने ये चेक करना हो कि हमारा पिक्सल वर्किंग पे भी है या नहीं है, तो वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए ना इसके साथ होता है एक ट्रैकर होता है हमारे पास ना, जो कि ट्रैकिंग लाइव ट्रैकिंग हमें दिखा रहा होता है, उसको कहते हैं इवेंट मैनेजर। ठीक है, एड मैनेजर का पता है, बिजनेस मैनेजर का पता है, एड अकाउंट का पता है, इसमें एक नई टर्म ऐड हो रही है इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर क्या करता है, आपको लाइव ट्रैकिंग दिखाता है आपके पिक्सल की। अब ये फेसबुक के पेज के ऊपर जो इवेंट लगाए थे उसको मैनेज करने के लिए नहीं है, ये है पिक्सल को के ऊपर जो लाइव एक्टिविटी चल रही है आपकी, उसको मॉनिटर करने के लिए कि पर्सन आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, डाटा हमें रिसीव हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ना पिक्सल को क्लिक करना है आपने, जिससे आप डाटा देख पा रहे हो। मैंने 248 को क्लिक किया। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि ओपन इन इवेंट मैनेजर, ताकि मैं क्या कर सकूँ, इसकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकूँ। तो कह रहा है कि आपको पिक्सल से अभी तक हमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि मेरे वेबसाइट पे कोई विजिटर आया नहीं है, तो मैं टेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आना है आपने टेस्ट इवेंट, टेस्ट कर लेता हूँ कि विजिटर मैं खुद हूँ। ठीक है, जैसे मैं किसी और को लिंक दूँ, मैं अपनी आपकी वेबसाइट को खुद विजिट करके चेक करूँगा कि यहाँ पे एक्टिविटी आती है या नहीं आती। तो सबसे पहले वो आपसे यहाँ पे पूछेगा आपकी वेबसाइट का एड्रेस, कि अपनी वेबसाइट बताओ मुझे। मैं इसको अपनी वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ओपन। अब मेरी वेबसाइट ओपन है। अब जैसे मैंने वेबसाइट ओपन की है, यानी कि मैं इस वेबसाइट पे तो आ गया हूँ। अब इसको ट्रैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर पिक्सल अटैच होगा तो इसको क्या करना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए। तो मैं इवेंट मैनेजर में जाकर देखता हूँ, उसने मुझे ट्रैक कर लिया, मुझे बता रहा है कि टुडे 6:11 पे एक एक्टिविटी मुझे मिली है, जो कि HTTPS यानी कि wp-devlog.guidesolution.com पे किसने विजिट किया है, wp-devlog.guidesolution.com पे किसने विजिट किया है। अब मैं चला जाता हूँ कॉन्टैक्ट के पेज पे, मैं देखता हूँ कॉन्टैक्ट के पेज पे मुझे टैग कर रहा है। अब इसका यूआरएल है wp-devlogs और guidesolution.com/contact, यानी कि क्या है, कॉन्टैक्ट का पेज। अब यहाँ पे एक और इवेंट जनरेट हुआ है, ये 11 सेकंड पे हुआ था, 6:11 ये हुआ है 6:49 पे। अब ये यूआरएल है wp-devlog.guidesolution.com/contact। अब पहले मैं लॉग हूँ होम पेज पे, दूसरी बार उसने मुझे लॉग किया कहाँ पे, कॉन्टैक्ट के पेज, यानी कि मेरी हर एक्टिविटी के ऊपर वो क्या कर रहा है, मुझे ट्रैक कर रहा है। जब मैं अब ऑडियंसेस बनाने जाऊंगा, मैं ऑडियंसेस में सिंपल उसको ये यूआरएल दे दूंगा कि इस पेज पे जिसने विजिट किया है। अब ऑडियंसेस में इंक्लूड एक्सक्लूड का भी करके दिखाया मैंने एक दफा लास्ट टाइम, कि कोई इंक्लूड भी कर सकते हो, कोई एक्सक्लूड भी कर सकते हो। अगर आपको कोई वेबसाइट का पर्सन आता है आपके पास कि मेरी वेबसाइट की ना ऑडियंस बनानी है, पिक्सल अटैच करके ना मुझे ऑडियंस बना के दो, मैं एडवर्टाइज करना चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट पे तो काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट अस जो है वो बहुत कम आते हैं, काफ़ी लोग मुझे कॉन्टैक्ट बहुत कम लोग करते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि जिन्होंने मेरी वेबसाइट विजिट किया वो मुझे कॉन्टैक्ट अस का पेज भी मेरा देखें, तो उसकी ऑडियंस कैसे बनाऊंगा? तो उसमें तो वो होगा जो कि कॉन्टैक्ट पे ऑलरेडी आ चुका है। मैं चाह रहा हूँ मेरी वेबसाइट पे जो है वो मंथली जो ट्रैफिक है वो 50,000 है, लेकिन मुझे कॉन्टैक्ट सिर्फ 20,000 लोगों ने किया है। उन 30,000 लोगों को मैं कैसे जो है वो ट्रैक करके उनको टारगेट कर सकता हूँ? वो तो करूँगा, लेकिन कैसे? ट्रैफिक की तो कैंपेन है, लेकिन ऑडियंस कैसे बिल्ड करूँगा?
ऑडियंस कैसे बिल्ड करूं, और इंक्लूड किसको करूंगा, जिन्होंने मेरे होम पेज को या वेबसाइट को विजिट किया होगा उसको क्या करूंगा, इंक्लूड करूंगा। अब वो इंक्लूड करने से क्या होगा, 50,000 लोगों को कलेक्ट कर लेंगे। मैं कहता हूँ एक्सक्लूड कर दो वो लोग जो कि मेरे इस कॉन्टैक्ट के पेज पे विजिट कर चुके हैं। तो बाकी जो 30,000 रह जाएंगे उनको ऐड में शो होगा कि आप जो है हमें वेबसाइट पे भी कॉन्टैक्ट करना चाहें तो ऐड में स्पेसिफिक हमारा ऐड ऑब्जेक्टिव यही होगा, लोगों को हम यही बता रहे होंगे कि हमें पे जो है विजिट करें। तो इस तरह की बनानी है हमने। अब ये हमारा पिक्सल जो है वो वर्किंग में है। कौन सा 248, पहले ये क्या बता रहा था कि नो एक्टिविटी है। अब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसको एक्टिविटीज अब मिलना स्टार्ट हो गई है या नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे रेड से हो चुका है ग्रीन और बता रहा है कि लास्ट एक्टिविटीज को रिसीव हुई है 3 मिनट पहले, मतलब इसको एक्टिविटीज आना अब स्टार्ट हो गई है और हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो एक ट्रैकर लगा हुआ है जो कि ऑडियंस को क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है। और वो ट्रैक किस बेस पे करता है, ये देखो ये वेबसाइट में मैंने विजिट किया, अब उसने मेरा क्या क्या डाटा दिया होगा, ईमेल और मोबाइल नंबर। ईमेल और मोबाइल नंबर के पास कैसे आया मेरा, जब मैं ब्राउजर यूज करता हूँ ना, तो ब्राउजर कोई भी यूज करना हो उसके लिए जो है वो आपकी ईमेल को लॉग इन होना जरूरी है। अब मेरी ईमेल यहाँ पे लगी हुई है, आप सब अपने सिस्टम पे देखिए यहाँ पे हर बंदे की यहाँ पे ईमेल लगी होगी, विदाउट ईमेल आपको यूज ही नहीं करने देता। जब वो ईमेल लगी है, अब ये ईमेल जो है वो किसी ईमेल पे बनी हुई है, यानी कि इसका कोई एड्रेस है। अब जब ईमेल बनाने चाहते हो ना आप, वो ईमेल विदाउट नंबर बनती ही नहीं है। तो नंबर भी है उसके पास, ईमेल भी है, आपके ब्राउजर से वो डाटा लेके बिजनेस मैनेजर को दे, हाँ वो ट्रैक कर लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आपके दो ही चीज़ों पे बनता है, या ईमेल पे बनता है या नंबर पे। तो दोनों चीज़ें हमारी उसके पास हैं, वो हमें कहीं पे भी ट्रैक करना चाहे कर सकता है, वो आपको शो नहीं होगा। और प्राइस ऐसे तो मैं क्या करूँ कि मैं बिजनेस मैनेजर को दूँ कि आप जो है मेरी वेबसाइट विजिट करो और आप जो है मेरे से कोई सर्विस पाए ना, वो सिर्फ वेबसाइट विजिट करें, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल, उनका ईमेल मेरे पास आ जाए, सारा दिन उनको मैसेज करी जाओ कि ये देखो ये वाली चीज़ भी है हमारे पास, ये चीज़ भी है। वो ईमेल नहीं देता, वो कहता है ऐड के थ्रू उनको कॉन्टैक्ट करो। अदरवाइज वो उसकी पॉलिसी नहीं है इस तरह की। उसकी पॉलिसी ये है कि वो आपस में आपको पर्सनल नहीं होने देता। अगर आप दोनों डायरेक्ट पर्सनल हो जाए, आप यहाँ से ऑडियंस बनाए, आपके पास नंबर और ईमेल सारी उसकी आ जाए, आप खुद ना मैसेज करके उनको क्लोज करना स्टार्ट कर दें, फिर ऐड नहीं रन करेंगे आप। तो जब आप ऐड नहीं रन करेंगे उसके पैसे नहीं बनेंगे, कहता है मेरे थ्रू ही करवाओ ताकि मुझे आप जो है वो पे करो। हाँ मिडिल मैन के तौर पे वो आपको डाटा देना चाहे उसकी ये मुश्किल नहीं है, आप जो है वो ले भी सकते हो, लेकिन वो आपको देते ही नहीं है, कंटेंट दिखा देता है कि ये पर्सन। ये क्लियर है पिक्सल का, मुश्किल तो नहीं है इसमें कोई। सबसे पहले हमने बिजनेस मैनेजर में जाके ऐड करके पिक्सल क्रिएट करना है, ठीक है, डाटा सोर्सेज में आके पिक्सल में। अब पिक्सल की एक आईडी होगी, अब वो आईडी तो हमारे पास आ गई है क्योंकि हमारे पिक्सल का ऑप्शन था हमारे पास बिजनेस मैनेजर में, लेकिन हमारे पास जो है वो वेबसाइट के ऊपर फंक्शनैलिटी नहीं है। सबसे पहले हमें वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे WP एडमिन लिख के इसके एडमिन पैनल में आ जाना है, यहाँ पे प्लगइन पे आके फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए ऐड न्यू भी आके वो प्लगइन ऐड करना है जिसका नाम है पिक्सल योर साइट, उसको ऐड कर इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देना। जैसे आप एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका शो हो जाएगा साइन, पिक्सल योर साइट, इस पर क्लिक करना है आपने और यहाँ पे आके आपने फेसबुक के पिक्सल की वो आईडी दे के इसको अपडेट कर देना। अपडेट करेंगे आपका पिक्सल अटैच हो जाएगा। फिर भी आप तसल्ली करना चाहें कि हुआ है कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप इसके इवेंट मैनेजर में चले जाएंगे। इवेंट मैनेजर में आप कोई भी एक्टिविटी करके देखोगे अपनी वेबसाइट पे, उसको ट्रैक करके आपको बता रहा होगा कि बाकी मैं इसको ट्रैक करूँ। ये क्लियर है? 5 मिनट ब्रेक कर लें और अच्छा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमने बिजनेस मैनेजर में करना है और डोमेन वेरिफिकेशन।
डोमेन वेरिफिकेशन क्या होता है? डोमेन वेरिफिकेशन या आपकी वेबसाइट की वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है? फॉर एग्जांपल के मैं एड मैनेजर में आता हूँ, यहाँ से मैं एक ऐड रन कर रहा हूँ। ऐड रन करते हुए मुझे यहाँ पे आगे जाके ना कहीं पे तो लिंक देना पड़ जाता है कि जो भी बंदा क्लिक करे किसी ऐड के ऊपर वो कहाँ पे लैंड कर जाए, मेरी वेबसाइट पे। और वेबसाइट का नाम है www.daankash.com। अब जो भी बंदा क्लिक करेगा ऐड, वो कहाँ पे लैंड होगा? दानकाश की वेबसाइट पे। अब पहले ऐसे ही होता था कि कोई भी आप यूआरएल देते थे, लोग क्लिक करते थे, उस वेबसाइट पे चले जाते थे। लेकिन बाज दफा ऐसा हुआ कि कंपेटिटर आपके क्या करते हैं, 100% ऑफ दे देते हैं और आपकी वेबसाइट का यूआरएल डाल देते हैं, और लोगों को समझता है कि आपने ही वो ऐड रन किया हुआ है। वो आपको आके लोग जो है वो क्या करते हैं, आपको मैसेज करते हैं, आपको कमेंट करते हैं कि ये क्या बात हुई, आपने हमें कहा था 100% ऑफ है, यहाँ पे तो आपकी फी या आपकी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो इतने % लगी हुई है। तो लोग क्या करते थे, गलत साइट्स पे अपनी ऑडियंस को जानबूझ के लैंड करवाते थे। अब फेसबुक ने क्या किया है कि ये एक चीज ऐड कर दी है इसमें कि जो आप यूआरएल दोगे आपकी वेबसाइट का, वो वेबसाइट हमारे पास वेरीफाइड होगी हमारे बिजनेस मैनेजर में, तो हम उसी पे सिर्फ ट्रैफिक भेजना देंगे। अगर किसी और का लिंक लगाओगे जो कि आपके वेबसाइट वेरीफाइड नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, उसको आपका ऐड अकाउंट तक ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, किसी और का यहाँ पे लिखने तो दे रहा है, लेकिन जब मैं इसे पब्लिश करूंगा मेरा ऐड रिजेक्ट कर देगा कि ये आपकी वेरीफाइड डोमेन है ही नहीं। अब मेरे पास कुछ वेरीफाइड डोमेन्स भी पड़ी है। डोमेन्स कहाँ पे आती है? ब्रांड सेफ्टी में आना है, यहाँ पे ऑप्शन है डोमेन्स का। अब यहाँ पे एक मेरी वेबसाइट जो है वो ask.liposoft.com क्या है, वेरीफाइड है। अब ये यूआरएल मैं क्या कर सकता हूँ, यूज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अब अगर जो है मैंने कोई और डोमेन वेरीफाई करवानी है तो उसका मेथड क्या है? मैं भी ये डोमेन जो है वो वेरीफाइड इस तरह आपको लिखा हुआ आ जाएगा। अब मेरे पास कोई भी डोमेन वेरीफाइड नहीं है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके अपनी डोमेन वेरीफाई करवाने के लिए अपने डोमेन का लिंक दे देता हूँ। मेरी डोमेन का लिंक है wp-blog.zitesolution.com। मैं यहाँ पे आता हूँ, अपनी डोमेन का लिंक देता हूँ और इसको क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। और ये मैंने सिर्फ ऐड की है। अब वो कह रहा है कि ये क्या है, अभी वेरीफाइड है, नॉट वेरीफाइड है? नॉट वेरीफाइड है। वो कहते हैं वेरीफाइड करने के लिए आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, इनसे आप कर सकते हो। जब सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको कॉपी करना है, लिखा हुआ कॉपी दिस मेटा टैग। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये क्या हो जाएगा, कॉपी। अब वो कह रहे हैं इसको पेस्ट कहाँ पे करना है, हेड टैग में, यानी कि वेबसाइट पे जाना है अपनी और हेड टैग में पेस्ट करना है। उसके लिए आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए, वेबसाइट का कोड या एडमिन पैनल आपके पास होना चाहिए। अब आपने जाना है अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल में, यहाँ पे आते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस में आता है थीम एडिटर। कहाँ पे जाना है, पहले डोमेन का नाम लिखना है, वो आपको एक लिंक देगा, कॉपी करना है वो, और आ जाना है अपनी वेबसाइट पे। वेबसाइट में अपीयरेंस में जाके क्या पे जाना है, थीम एडिटर में। और यहाँ पे एक फाइल पड़ी होती है इंडेक्स के नाम से और हेडर के नाम से। अब उसने हमें क्या कहा था कि हेडर के अंदर जाके हेड का टैग होगा। क्या टैग होगा, हेड का। अब ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे हेडर में मैं आया, इसमें एक फाइल पड़ी होगी हेड के नाम से। अब ये पड़ा हुआ है हमारा हेड। उसने कहा हेड के अंदर जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है हेड और क्लोज हो रहा है, उसमें से कहीं भी इसको ऐड करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे हेड क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, और यहाँ से आपका हेड जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इसमें से कहीं भी आपका दिल करे, जहां भी इसको पेस्ट करना चाहो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे आके ये कोड क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद इसको क्या कर देता हूँ, अपडेट कर लेता हूँ। नहीं, ये कोडिंग पे नहीं बनी हुई, ये जो है वो थीम से ही बनी हुई है। आप थीम को एडिट कर सकते हो, इसलिए मैं अपीयरेंस में जाके थीम एडिटर में गया हूँ। अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसको रिफ्रेश करना है। ठीक है, अभी आपने कितने स्टेप कर लिए, पहला कर लिया और दूसरा कर लिया। तीसरा स्टेप जो है वो वेरिफिकेशन का होता है कि आप चेक करना चाहें कि आपने जो कोड पेस्ट किया है वो आपके सोर्स कोड में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। जैसे कि वो कह रहा है मैं दानकाश की वेबसाइट को देखना चाहूँ तो दानकाश का जो है वो डोमेन वेरिफिकेशन के लिए कोड आया हुआ है या नहीं आया हुआ। इसी तरह मैं फिर अपनी वेबसाइट का भी चेक करूंगा। उसने कहा आपको जाना कहाँ से होता है, आपको जाना होता है
सोर्स कोड में, HTML के सोर्स कोड में। आप वेबसाइट पे जाके राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन होता है व्यू पेज सोर्स, इसमें आएंगे तो हेडर में ही वो आपका जो कोड आपने ऐड किया है वो आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे हेडर है, अब ये पड़ा हुआ है आपका कोड वेरिफिकेशन का। एक मिनट, यहाँ से आप अगर चेक करना चाहो कि वो कोड कहाँ पे है, कंट्रोल F करके DOMAIN, यहाँ पे ये देखें ये पड़ा हुआ है मेटा नेम इज इक्वल टू फेसबुक डोमेन वेरिफिकेशन और कोड का नाम है ZJNG। ये आपकी डोमेन वेरीफाइड है, यानी कि आपके पेज सोर्स में ये आया हुआ है। अगर आप अपनी वेबसाइट का चेक करना चाहो तो यहाँ पे आके होम पेज पे जाओगे, जैसे मैं इस वेबसाइट के होम पेज पे गया था, अपनी वेबसाइट के ऊपर आके यहाँ पे व्यू पेज सोर्स और कंट्रोल F करके डोमेन, ये देखें आपका कोड मतलब आ चुका है। आपने जो कोड में चेंजेस किए हैं वो आपके हेडर में, यहाँ पे हेडर में आ चुकी है। अब मैंने करना क्या है कि आखिरी स्टेप है, यानी कि 3 स्टेप हुए, चौथा है कि क्लिक कर देना है आपने वेरीफाइड डोमेन पे, और मैंने अब जो है वो क्लिक कर दिया है अपना वेरीफाइड डोमेन के ऊपर। लेकिन अभी जो है वो ये वेरिफिकेशन फेल हो गई है, क्योंकि वो कह रहा है इट में टेक अप टू 72 आवर, ताकि जब तक आपका फेसबुक जो है वो आपका वेबसाइट का कोड जो है वो स्टडी कर लेगा। तो इसलिए वेरीफाई नहीं करने दे रहा अभी, क्योंकि अभी इसको 72 आवर लेगा। कभी कभी ये फर्स्ट क्लिक पे भी हो जाता है, कभी कभी ये 72 आवर तक ले भी जाता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 72 आवर के बाद आके, यानी कि 3 दिन के बाद आके इसको क्या करना है, वेरीफाइड डोमेन पे क्लिक करना है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, वेरीफाइड। और जब वेरीफाइड आ जाएगा तो मैं इस वेबसाइट का लिंक कहीं भी यूज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी ये क्या है, वेरीफाइड डोमेन है। तो करना क्या है, आपने सबसे पहले ब्रांड सेफ्टी में आकर डोमेन में यहाँ पे ऐड करनी है अपनी डोमेन। जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ पे ये 4 चीजें आ जाएंगी। पहला इसको कॉपी करना है, दूसरा लेके जाना है इसको हेड के हेडर के हेड में। हेडर आपको मिलता है बिजनेस यानी कि पेरेंट्स में, यहाँ पे ऑप्शन थीम एडिटर का, थीम एडिटर में आने के बाद यहाँ पे हेडर की फाइल होगी, उसमें जाके आपको हेड मिल जाएगा। अपेरेंस के अंदर थीम एडिटर, थीम एडिटर पे क्लिक करोगे तो उसमें हेडर होगा, हेडर के अंदर हेड का सेक्शन होगा, उसमें जाके इसको पेस्ट करोगे और इसको अपडेट कर दोगे। उसके बाद वापसी आओगे अपनी वेबसाइट के होम पेज पे, और व्यू पेज का सोर्स व्यू देख के यहाँ पे वो सर्च कर लोगे कि आपका जो है वो डोमेन वेरिफिकेशन वाला ये कोड पड़ा हुआ है। आपके वेरिफिकेशन कोड आपके यहाँ पे ऐड हुआ भी है या नहीं हुआ, तो ऐड हो गया तो मतलब आपका कोड अपडेट हो चुका है। ठीक है, काफी दफा आपके पास एडमिन एक्सेस नहीं होती है, एडिटर की एक्सेस होती है वेबसाइट की, तो आपको क्या करने देता है, कोड दिखा तो देता है, लेकिन जब आप अपडेट करते हो तो अपडेशन फेल्ड आ जाती है, लेकिन आपको लगता है कि मुझे शायद ऐसे शो करा रहा है अपडेट हो गया होगा। तो थर्ड स्टेप तब किया जाता है जब आपको पता है कि अपडेट सक्सेसफुली लिखा आ गया, थर्ड स्टेप करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट वेरीफाइड डोमेन पे क्लिक करो, अगर होनी होगी उसी वक्त तो उसी वक्त हो जाएगी, वरना 72 आवर के बाद आप दोबारा उस पर क्लिक करके उसको वेरीफाई करते हो। ठीक है जी, 2 चीजें करनी थी आज की क्लास में, एक तो डोमेन वेरिफिकेशन और जो था पिक्सल, दोनों वेबसाइट के काम थे। इसके लिए आपके पास वेबसाइट होना जरूरी है। अगर आप पिक्सल अटैच करना चाह रहे हैं फिर भी वेबसाइट जरूरी है, अगर आप जो है वो डोमेन वेरिफिकेशन चाह रहे हैं फिर भी आपके पास वेबसाइट होना जरूरी है। खाली डोमेन के साथ जो है वेरिफिकेशन नहीं होगी, क्योंकि ये कोड देता है, कोड ही आपको रखना होता है, वेबसाइट होगी तो कोड है। कोई क्वेश्चन किसी का?